बॉडी मूवमेंट एंड ऑल दीज एम्पावरमेंट, जब हम एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं आज, सो विमेन आर ऑलरेडी एम्पावर्ड, राइट? क्या आपको लगता है वुमेन को बहुत ज़्यादा एम्पावरमेंट की ज़रूरत है? सहनशील सबसे ज़्यादा कौन होती है? औरत, है ना? रोते रोते काम कौन करती है? घर परिवार बच्चों के साथ ऑफिस कौन करती है? पूरे मतलब किसकी शादी है, किसको क्या देना है क्या नहीं, ये सब मल्टीटास्किंग कौन करती है? तो एम्पावर्ड कौन है? तो फिर भी औरत की एम्पावरमेंट की इतनी ज़रूरत क्यों हो रही है? वी डोंट नीड टू एम्पावर मोर विमेन, विमेन आर ऑलरेडी एम्पावर्ड, वी जस्ट नीड टू इग्नाइट द फायर। मतलब माचिस है, राइट? इट हैज़ अ पोटेंशियल कि वो आग लगा सकती है, बट वो जलाई गई तो ही आग लगाएगी ना। तो जो खाली माचिस है जिसको जलाया नहीं गया, व्हाट इज इट कॉल्ड? इट इज कॉल्ड पोटेंशियल। तो वुमेन को एम्पावरमेंट होने का पोटेंशियल है, बस उस पोटेंशियल को इग्नाइट करने की ज़रूरत है। तो आज हम देखने वाले हैं कि ये पोटेंशियल तो है अंदर, मतलब एक बॉम्ब है या फिर एक फटाका है दिवाली का, वो बस रखा हुआ है तो उसमें पोटेंशियल है। क्या है उसमें? पोटेंशियल है फूटने का। बम को फूटने का पोटेंशियल है, फटाके को फूटने का पोटेंशियल है, बट जब तक उसे जलाओगे नहीं, क्या वो उसका पोटेंशियल दिखेगा? लोग बोलेंगे अरे क्या है, कुछ तो है। जैसे ही फटेगा सब डर जाएंगे, अरे बम फटा है ना? वैसे ही सभी वुमेन को फटने की ज़रूरत नहीं है फटने की ज़रूरत नहीं है, हमें हमारा पोटेंशियल थोड़ा जगाने की ज़रूरत है। एंड बिलीव मी, यू डोंट नीड टू बी लाउडर। अगर हम बोलते हैं, जैसे मैं जाती हूँ बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में, कॉम्पिटिशन जज करने के लिए, तो मैंने देखा है कि वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें, है ना, तिच्या हातात सावित्रीबाई आली आणि ती झाशीची राणी बनली। सो दिस इज़ नॉट एम्पावरमेंट, दिस इज़ जस्ट आप आक्रोश कर करके आप बोल रहे हो कि मैं एम्पावर्ड हूँ, मैं एम्पावर्ड हूँ। वो ज़रूरत नहीं है। एक सिंपल, आज हम सारे प्रैक्टिकल टूल्स, तो ग्लैमोवेल क्या करता है, नॉलेज एक्शन गैप को भी ब्रिज करता है। हम सारे प्रैक्टिकल चीज़ें करने वाले हैं। मान लो मुझे मैं एम्पावर्ड हूँ दिखाना है 2 सेकेंड के अंदर, तो मैं क्या करूँगी? ज़ोर ज़ोर से चिल्लाऊंगी। या फिर मान लो किसी को मुझे गुस्सा करना है, डांटना है और कोई सुन नहीं रहा है मेरी बात, तो मैं क्या और ज़ोर से चिल्लाऊंगी? अगर किसी ने बोला कि आप चुप बैठो, आप चुप बैठो, और बहुत ज़ोर से बोला कि आप चुप बैठो, मैंने आपको बोला ना चुप बैठने के लिए, तो आप क्यों नहीं चुप बैठते? जस्ट शट अप। ये एक बात हुई। और इससे भी ज्यादा पावरफुल अगर मुझे दिखाना है तो मैं क्या करूंगी बताओ? साइलेंस। वेरी गुड। सो इससे भी ज्यादा दिखाना है पावरफुल, सो व्हाट आई विल डू इज आई विल फोल्ड माय हैंड्स, आई जस्ट वेट फॉर द फ्रंट पर्सन टू गिव एन आई कॉन्टैक्ट। करने दो जितना तमाशा करना है। कोई भी आपको बोल रहा है, छेड़ रहा है, बॉस है, ऑफिस है, लड़के, कुछ भी है, घर है, परिवार है, भाई बहन झगड़ा कर रहे हैं, इवन मदर्स। सो व्हाट डू यू नीड टू डू इज डोंट रिएक्ट, रिस्पॉन्ड। दैट इज वेयर ट्रू पावर लाइज। शांत बैठो। अपने आप वो बंदर ने क्या नाचता है फिर रुक जाता है, फिर वो देखेगा आपकी आंखों में, एंड देन यू से कैन यू प्लीज स्टे क्वाइट। इससे क्या होगा? इससे कान और ज़्यादा तेज़ हो जाएंगे ना। जितना आप धीरे बोलोगे उतना वो सुनने की कोशिश करेगा कि ये भाई क्या बोल रही है। सो दैट इज़ वेयर ट्रू एम्पावरमेंट लाइज। बिफोर यू बिकम वुमन ऑफ द वर्ल्ड, बिकम अ वुमन ऑफ योर ओन सोल। सबसे पहले तो आप कौन है वो इम्पॉर्टेंट है, ना कि इसने ये किया तो मैं ये करूँगी। आजकल है ना ट्रेंड्स, दिस इज़ ट्रेंडिंग, दैट इज़ ट्रेंडिंग, ये वायरल है, ये गिना जाता है, ये देखा जाता है। तो आप पीपल प्लीजिंग में हो ना। आप खुद के ट्रेंड्स बनाओ, लोगों को उसको फॉलो करने दो। लोग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं वो देखो भी मत। आजकल हम एक पोस्ट करते हैं, हमें कितने लाइक्स आए, कितने लाइक्स आए, कितने। आर दोज लाइक्स गोइंग टू डिटरमाइन योर सेल्फ वर्थ? क्या आपका रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में है? आपका रिमोट कंट्रोल खुद के हाथ में होना चाहिए। मैं जिस चीज़ के लिए बनी हूँ अगर मैं वो करूँगी तो वो ज़्यादा पोटेंशियल एक्सप्लोर होने में कायनात, पूरी कायनात मेरे साथ जुट जाएगी, है ना। अब वो शाहरुख खान की तरह बोलूँ क्या मैं? समझ गया ना डायलॉग? तो जब आप दिल से चाहते हो, नहीं, जब वो दिल आपका अंदर से आता है ना, सोल से आता है आपका करियर, तो पूरी कायनात जुट जाएगी आपका पोटेंशियल ज़्यादा देने में। उसी तरीके से जिस तरीके से लता मंगेशकर जी गायिका बनी, है ना।
या सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेला, अगर दोनों ऑपोजिट करने लग जाते ट्रेंड्स देख के तो शायद सक्सेसफुल हो भी जाते, बट क्या इतने सक्सेसफुल होते? नहीं। सो आपको खुद को समझना होगा, तो हमें सोचना पड़ता है। तो आज जो ग्लैमोवेल फॉर्मूला है वो है हमारा माइंडसेट। सबसे ज़रूरी, आप बाहरी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं क्या आप किसी और को कंट्रोल कर सकते हैं? सर्कल ऑफ कंट्रोल नाम की एक चीज़ होती है, जैसे CBT कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी होती है, उसमें बताया गया है कि सर्कल ऑफ कंट्रोल क्या है, कि आप अपने पेरेंट्स को कंट्रोल कर सकते हो क्या, अपने भाई बहन को, टीचर्स को, आप अपने बच्चों को हम नहीं कंट्रोल कर सकते। उसके बाहर एक सर्कल होता है, दूसरा सर्कल जो है समाज का, जो है गवर्नमेंट का, वो आप चेंज कर सकते हो क्या? नहीं। उसके बाहर और एक होता है तीसरा सर्कल, जो है यूनिवर्स का, नेचर का। जैसे कोविड हुआ, किसी के कंट्रोल में था? गौतम बुद्ध के भी कंट्रोल में नहीं था वो, है ना? इट वॉज देयर, इट इज़ वॉट इट इज़। सो कंट्रोल किसे कर सकते हैं? हम खुद को। तो अगर हमें बदलाव चाहिए तो पहले क्या करना पड़ेगा? खुद को बदलना होगा। तो अगर आपको बदलाव चाहिए तो पहले आप खुद में बदल कीजिए। जब आपका अंदरूनी चीज़ बदल जाएगा, बाहर लोग वही रहेंगे, बाहर की सारी दुनिया अपने आप बदल जाएगी। वही पेरेंट्स, वही टीचर्स, वही कॉलेज, वही करियर, वही प्रॉब्लम्स, वही पैसों की प्रॉब्लम, वही खाने पीने की प्रॉब्लम है, या फिर पेरेंट्स की प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सेम रहेगी, बट आप बदलोगे, सिचुएशन बदल जाएगी अपने आप। कैसे? मान लो एक पौधा लगाना है, अगर मैंने ज़मीन में खाद ज़्यादा डाला, ज़मीन को ही बदल दिया, तो पौधा बदलेगा, है ना? तो वैसे आप जब बदल जाओगे, आपकी बाहरी सिचुएशन अपने आप बदल जाएगी। इसीलिए आज हम माइंडसेट पे काम करने वाले हैं, खुद की एनर्जीज पे काम करने वाले हैं। एम्पावर्ड है, पोटेंशियल है, एनर्जी नहीं है, ताकत ही नहीं है, क्या करोगे? पैसा बहुत है, ताकत ही नहीं है, क्या करोगे? है ना? सो आपको माइंडसेट पे ध्यान देना है, एनर्जी पे ध्यान देना है, एक्सप्रेशन पे ध्यान देना है। एक्सप्रेशन बोथ थ्रू बॉडी लैंग्वेज, थ्रू वर्ड्स, है ना? एक्सप्रेशन कम्युनिकेशन के वक्त हम देखेंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है। एंड लेगेसी क्रिएट करनी है, जैसे मैंने लेगेसी क्रिएट की है। वाई एम आई अवॉर्डेड बाय वाज़मे MSME, या मैं इतने कंट्रीज़ क्यों ट्रैवल कर रही हूँ? क्योंकि पूरी दुनिया में किसी ने सोचा नहीं कि इंस्टेंट वेलनेस आ सकता है, वो भी एक एलोपैथी डॉक्टर। सो आई एम एन एलोपैथिक एनेस्थेटिस्ट। आई हैव डन एनेस्थेशिया, मैंने MBBS करा है, एनेस्थेशिया करा है फ्रॉम KM हॉस्पिटल पुणे। आई बीन प्रैक्टिसिंग सिंस 2006। 2006 से मेरा काम चालू है, मैं आज नहीं काम कर रही, 2006 से हमारा काम चालू है। आपने अब तक होलिस्टिक वेलनेस सुना होगा, राइट? होलिस्टिक वेलनेस के बाद स्पिरिचुअल वेलनेस आया, बट हमारा कहना है कि ग्लैमोवेल वेलनेस की ज़रूरत है। सो मेरे जो पेटेंट्स है, आई हैव 2 पेटेंट्स, 3 कॉपीराइट्स, 25 बुक्स, 1 मोबाइल ऐप बेस्ड ऑन ग्लैमोवेल वेलनेस। व्हाट इज ग्लैमोवेल? ग्लैमर एंड वेलनेस टुगेदर, क्योंकि हम मॉडर्नाइजेशन में जा चुके हैं, राइट? सो जैसे हमारा सब कुछ इंस्टेंट हो गया, है ना? इंस्टाग्राम इंस्टेंट हो गया, टीवी हम शिफ्ट हो गए। पहले टीवी का डब्बा था, ब्लैक एंड वाइट टीवी, अब हम LED और OLED तक आ गए हैं, राइट? मोबाइल फ़ोन्स हमारे चेंज हो गए, अब हम मोबाइल फ़ोन सिर्फ फ़ोन के लिए यूज़ नहीं करते, हम सारी चीज़ें उसमें अपलोड कर सकते हैं, राइट? इंस्टाग्राम आ गया, इंस्टेंट फूड आ गया, तो वेलनेस क्यों नहीं इंस्टेंट? सो वी आर द वर्ल्ड्स फर्स्ट जो इंस्टेंट वेलनेस ला रहा है।